नमस्कार दोस्तों, सीजी पटवारी का मॉडल आंसर की देखेंगे सभी विषय का। इसमें जितना प्रश्न पूछा गया तो उन सभी का मॉडल आंसर की देखेंगे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर इसमें कोई भी प्रश्न का आंसर आपको गलत लगता है तो कमेंट जरूर कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो गणित का पहला प्रश्न है, समय इनका भिन्न को ज्ञात कीजिए बोला जा रहा है, जिसका प्रश्न ए आएगा 40/3 हल करने पर। इसी प्रकार से अगले प्रश्न को जैसे युगपत समीकरण को हल कीजिए, मतलब कितने हल हो सकते हैं। इनका कोई भी हल नहीं है क्योंकि दोस्तों ये एक दूसरे में इक्वल ही नहीं है। इसी प्रकार से दोस्तों फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, के का मान ज्ञात कीजिए। तो इनको जो हल करेंगे तो के का मान 4 आएगा। के मान 4 के लिए जो है समपाती हो जाएगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने के लिए दोस्तों इस प्रकार से गोला का जो फॉर्मूला होता है उसी में हम लोग को इसको रखेंगे। यहाँ पर जो तो 3 गुना कहा गया है त्रिज्या को, तो 1 में 3 गुना रख देंगे और उसके पश्चात बाकी कट जाएगा। यहाँ पर डी आएगा 1/9। फिर दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए चित्र में यहाँ पर जो कोण है इस कोण का मान हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर 40 और इसका 30, इस प्रकार से 70 आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों है। फिर उस अगले प्रश्न को देखते हैं, जहाँ पर इनको हल करने पर आंसर क्या आएगा। इनको हल करने पर दोस्तों एक बार 90 आएगा। उसके पश्चात दोस्तों इसमें 21 को जोड़ेंगे। इसमें यहाँ यहाँ पर दोस्तों यहाँ इसको हल करेंगे तो 2 13/40 इसका आंसर दोस्तों आएगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हमें 111 के करीब हमें इसमें हमें डिवाइड करना होता है फोर मतलब 40 को। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हल करने पर यहाँ पर यही आएगा 2 सही 13/40। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, सबसे कम से शुरू करते हुए सबसे बढ़ते क्रम को लिखिए। तो यहाँ पर ए आएगा दोस्तों, उसके पश्चात 3 का 2, फिर 100, फिर इस प्रकार से 4। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर एक लड़का सामान्य चाल से जाता हुआ 15 मिनट देरी से पहुँचता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो डिस्टेंट रहेगा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा मतलब दोस्तों जिसके डिस्टेंट रहेगा मतलब स्पीड, वो 9:5 हो जाएगा। समय के बाद देखें तो यहाँ पर 5:9। तो पहले दोस्तों इनको 5 लगता है, लेकिन अब 9 लग रहा है। तो यहाँ पर अंतर 4 का है। 4 का किस में 15 में है। तो इसका एक का निकालेंगे दोस्तों 15/4। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर सामान्य चाल से अगर हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 75/4 इस प्रकार से। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, यदि पी का मान हमें ज्ञात करना है, पी दिया हुआ है, आर का मान ज्ञात करना है, आर का 1 आएगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, जहाँ पर एक साइकिल की कीमत 1150 अंकित किया गया, जिसमें पहले 15% का छूट देता है, उसके पश्चात छूट देने के बाद 15% का लाभ कमाता है, जिसका आंसर 850 आएगा। यहाँ पर दोस्तों 1150 में आपको 15% का छूट देना है और इसी में दोस्तों आपको 15% का लाभ भी निकालना है। तो दोनों को जोड़ के इसमें घटा देंगे तो यहाँ पर जो भी आंसर यहाँ पर 850 आ जाएगा। फिर दोस्तों एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। तो इसकी चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है। जिसको हल करेंगे दोस्तों इस प्रकार से 520 आएगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, जहाँ पर एक बेलन की त्रिज्या को 2 गुना बढ़ा दिया जाए। बेलन की त्रिज्या अगर 2 गुना बढ़ा दे, इसके आयतन में क्या वृद्धि होगा। तो πr² h। इस प्रकार दोस्तों आर के जगह हम दोस्तों हमें केवल 2r रख देना है, तो यहाँ पर 4r आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 4πr² है, तो इसका आयतन दोस्तों 4 गुना बढ़ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगले प्रश्न को देखेंगे, तो यहाँ पर m+1/m का मान हमको हल करना है, तो यहाँ पर 12 दोस्तों आएगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, यदि संख्या का 40% 20 है तो उसका 25% कितना होगा। तो 12.5 इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक संतरे में 1 रुपये में 5 संतरा बेचते हैं, तो इस व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। तो कितने में मतलब 1 रुपये में कितने संतरा खरीदे थे दोस्तों। उनको 120% का लाभ हुआ, मतलब जो 100 में। तो इसको हल करेंगे दोस्तों इस प्रकार से 6/5। तो वह दोस्तों जो खरीद के लाया था 1 का लाभ हुआ है, तो 5 मतलब और उस 1 रुपये में 6 संतरे खरीद के लाया था, लेकिन बेच दिया 5। तो इस प्रकार जो इसका आंसर 6 आएगा। फिर उस अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर दोनों पक्ष में 2 का गुणा करेंगे। गुणा करने के पश्चात यहाँ पर उसको x+y² इस प्रकार फार्मूला में रखेंगे। इस प्रकार से इसका आंसर 9 आ जाएगा दोस्तों। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, इसको हल करने पर a+b/b+c इसको हल करने पर 6 आएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 6 को x मानेंगे, 6x या कोई भी 6 के भी मान सकते हैं अपने हिसाब से।
उसके पश्चात दोस्तों इनको ऐड करेंगे एक दूसरे को। उसके पश्चात दोस्तों इनको सी का मान ज्ञात करना है, सी का मान 6 आएगा। फिर दोस्तों एक प्रश्न है यहाँ पर, कोई धन साधारण 6 वर्ष में 2 गुना तो 4, तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा दोस्तों? यह 18 वर्ष आएगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न में देखते हैं, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत यहाँ पर 553.5 एन, फिर n+1, उसके पश्चात 2n+1/6। यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से हमें करना है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न देखना औसत को। फिर दोस्तों इस प्रकार से है, समरूप त्रिभुज, इसको हल करेंगे। समरूप त्रिभुज की भुजाओं का वर्ग और उसके पश्चात क्षेत्रफल के साथ गुणा कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों a/b इस प्रकार, उसके पश्चात क्षेत्रफल को रखेंगे PQ इस प्रकार से। नीचे में जिसका ज्ञात करना है एक दूसरे का इसका स्क्वायर कर देंगे, इसके साथ गुणा करेंगे तो हल इस प्रकार से 108 आएगा। 108 इसका आंसर आएगा। फिर दोस्तों दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? यहाँ पर परिमेय संख्या ही होता है। अगर दोस्तों इसमें कोई संकोच होता है तो कमेंट जरूर करें। आंसर गलत लगता है। इस प्रकार दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है, इस त्रिज्या 5 है दोस्तों यहाँ पर, और AB का लंबाई कितना है? 8। तो यहाँ पर 4 और 4 में डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर OC का मान ज्ञात करेंगे तो 3 आएगा। और यहाँ पर दोस्तों त्रिज्या जो है 5 है, और 5 में 2 यहाँ पर 3 को घटाएंगे, जो OC का मान आएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर दोस्तों दो लघुत्तम समापवर्तक को हल करने पर यहाँ पर 240 आएगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 500 से 1000 के बीच कितने 6 से विभाजित होने वाली संख्या है? तो 500 से हमें 6 को डिवाइड करना है, और 1000 को दोस्तों 6 से डिवाइड करना है। दोनों को अंतर कर देना है डिफरेंट, उसके पश्चात आंसर आ जाएगा 83। फिर दोस्तों मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों यहाँ जो 36 और 36 का गुणा करेंगे तो इसका स्क्वायर होता है, तो इसके पश्चात तो 75 को हल करेंगे, उसके पश्चात दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 6। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज में दोस्तों इनका हल हमें ज्ञात करना है, ABC का मान हमें ज्ञात करना है। इसको हल करेंगे दोस्तों 100 आ जाएगी इसका आंसर। फिर दोस्तों दिया गया लघुत्तम समापवर्तक, इसका जो भिन्न मतलब दोस्तों अनुपात में रहती है, इसको हल करने का लिए है। लघुत्तम समापवर्तक निकालना होता है तो ऊपर का लघुत्तम निकालेंगे, नीचे हर का इसका HCF निकालेंगे, मिनिमम कॉमन पॉइंट। तो दोस्तों इसी को अगर HCF निकालने के लिए बोला जाएगा तो ऊपर का HCF रहेगा, नीचे का LCM रहेगा। तो इसी प्रकार 144 इसका आंसर आएगा। फिर दोस्तों एक परीक्षा में विद्यार्थियों 80% इस प्रकार से उत्तीर्ण में होता है, जिसका दोस्तों आंसर 240 आएगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, किन्हीं दो संख्याओं के वर्गों का और उनके गुणनफल के 4 गुण है। यहाँ पर दोस्तों A+B का स्क्वायर बराबर 4AB। तो दोस्तों इनको इक्वल लाना होता है। यहाँ पर एक मान 1 रखेंगे, और इस प्रकार दोस्तों हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 का 4, उसके पश्चात यहाँ पर 4, 1, 1। तो यहाँ पर दोस्तों 4, 4 का कट जाएगा, वहाँ बच जाएगा, मतलब दोनों इक्वल आ जाएगा 1, 1। तो इस प्रकार दोस्तों C का मान यहाँ पर C रहेगा। फिर दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज, इसको हल करेंगे दोस्तों इस प्रकार से, इसका आंसर 800 आएगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं इस प्रकार से। यहाँ से सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एप्टीट्यूड इस प्रकार से आ रहा है दोस्तों। रीजनिंग, यहाँ से इन संख्या को, लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए बोला जा रहा है। इनको अगर दोस्तों हल करेंगे तो यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो 13 आ रहा है, इसको भी जोड़ेंगे तो 13 आ रहा है, इसको भी जोड़ेंगे 13, इसको भी जोड़ेंगे 13। तो इस प्रकार से B इसका सही आंसर आएगा 1। फिर दोस्तों यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या काउंट करने पर जितने भी ऑप्शन दिए गए ये आ नहीं रहे दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर D रहेगा। फिर श्रेणी का अगला पद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, श्रेणी का अगला पद 170 आएगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्न अगला अक्षर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों 22 आएगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर जो है कि सतह 4 के विपरीत संख्या क्या आ जाएगा? 3। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है। इस प्रकार दोस्तों 4 का विपरीत 3 आ जाएगा। फिर उस अगले प्रश्न को देखते हैं 76। इस प्रकार से दोस्तों इनको एक बार लाइन का 1 है, 1 स्क्वायर मतलब 1। फिर यहाँ पर 2 है तो 2 मतलब 2 भुजा। यहाँ पर दोस्तों 2 स्क्वायर बराबर 4। यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर बराबर 9। तो यहाँ पर दोस्तों 16 आ रहा है, 16 मतलब 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पर C इसका सही आंसर आएगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, कैपिटल का इस प्रकार से लिखा गया है तो यहाँ पर D आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो अक्षर स्पेलिंग चेंज हुआ, यहाँ पर सामने से चौथे लेटर को चेंज किया गया है। इसी प्रकार इसमें भी चौथे लेटर को चेंज करना है और पीछे से, तो इस प्रकार दोस्तों D आएगा।
फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रकार से 78 का इसका 56 आएगा। फिर दोस्तों इसको हल करेंगे तो 2 का 3 इस प्रकार से दोस्तों इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 56 आएगा। फिर दोस्तों इनमें से कौन सा भिन्न है, तो यहाँ पर भ्रामक संख्या आएगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर इसके विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर 72 आएगा। दोस्तों यहाँ पर इसको इस प्रकार से हल करने पर 72 आ रहा है। तो दोस्तों फिर कॉपी का कूट इस प्रकार से 36 77, पूर्व का कूट 73 37 लिखा हुआ आ रहा है, तो यूक्रेन का क्या आएगा। तो सी मतलब दोस्तों यहाँ पर 3 है सी का। और दोस्तों ओ का आ रहा है 15, 15 में इसको जोड़ेगा 1 + 5 = 6। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे यूक्रेन को, तो यहाँ पर ए आ रहा है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर त्रिभुज का अर्थ है इस प्रकार से माइनस इसका अर्थ इस प्रकार, इसका हल करेंगे तो 12 आएगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं कि मेडिकल और किराना स्टोर, फल दुकान में जनरल स्टोर, इनके अंदर की संख्या इनकी कुल संख्याओं को सूचित करता है, तब इनका न्यूनतम क्या है। यहाँ पर जनरल स्टोर यहाँ पर आएगा 3, क्योंकि दोस्तों बाकी जिसमें नंबर दिया गया वो अधिक संख्या, यहाँ पर जो 3 है, तो न्यूनतम को पूछ रहा है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। विलुप्त चित्र का पहचान कीजिए, तो इसका दोस्तों सी आएगा लगभग, यहाँ पर दोस्तों यही आना चाहिए। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर सी आएगा इसका भी दोस्तों। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ से आप स्टार्ट हो जाता है जनरल ज्ञान, जनरल नॉलेज। यहाँ पर दोस्तों मक्खन की विकृति गंधक निम्न में से निम्न को मिलाकर रोकी जा सकती है, तो टेफेरॉल, विटामिन डी, इस प्रकार से BHA उपयुक्त सभी। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। विनिर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्या है। यहाँ पर दोस्तों पहला और दूसरा पॉइंट जरूरी है इस प्रकार से। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। नमामि गंगे परियोजना का संबंध क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों नमामि गंगे परियोजना का यहाँ पर गंगा नदी में प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, और दोस्तों इस प्रकार से है ये इसका आंसर। अगर दोस्तों इसी में कन्फ्यूजन थोड़ा सा उपयुक्त तो सभी रहेगा कि यही करके हमें आंसर जो मिला है वो यही मिला है। बाकी दोस्तों फिर भी कोई मिस्टेक होता है तो अंतिम उत्तर को ही मान्य करें। फिर दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न को देखते हैं। 2 या 2 से अधिक के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना में के विषय में क्या सही है। यहाँ पर दोस्तों ए सही है, यहाँ पर पहला है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रतिरोध तार कस्टनॉल का बना हुआ है जो कि मिश्र धातु का है, यहाँ पर सी आएगा कॉपर एवं निकेल का। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, यहाँ पर दोस्तों केरल का है सबसे अधिक। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न। विषुवत होता है विषुवत 21 मार्च से 23 सितंबर, लेकिन इसमें दोस्तों अगर गूगल सर्च करेंगे यहाँ पर 20 मार्च दिख रहा है, लेकिन 20 मार्च से 23 सितंबर तो इसमें नहीं दिया गया है, मतलब दोस्तों यही इसका सही आंसर रहेगा। आज़ादी के बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो यहाँ लुइस माउंटबेटन है। फिर वनस्पति में जाइलम को उत्तरदायी जल का परिवहन संवहन करने के लिए, इस प्रकार दोस्तों। फिर मार्च 2019 सितंबर 2019 से 21 की अवधि में अनुसूचित बैंकों के सकल निष्पादित अग्रिम अनुपातों की विकृति क्या है, यहाँ पर दोस्तों बढ़ने का है, इस प्रकार से दोस्तों। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के औद्योगिक उत्पादन के सूचांक में कोर सेक्टर के उत्पादन का भार क्या है, तो 40.27 सी इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। 1857 का क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो यह मेरठ से स्टार्ट हुआ था। इसी प्रकार अनुच्छेद 324 का संदर्भ क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों जो दिया गया है इसमें अधीक्षण निर्देशन संचालन, इस प्रकार से दोस्तों। और इसका आंसर डी रहने वाला है। यहाँ पर चौथा रहेगा, पहला रहेगा और दूसरा रहेगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न। राष्ट्रीय आय की किसकी परिभाषा में उपयोग आधारित है, यहाँ पर प्रो मार्शल। फिर दोस्तों अगले प्रश्न। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के विषय में सही क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखें तो इसका आंसर हम लोग देखें तो यहाँ पर दोस्तों 3 आ रहा है, यहाँ पर सी आ रहा है, सी। इस प्रकार दोस्तों पहला दूसरा तीसरा। फिर दोस्तों फिर अगला प्रश्न। मूल कर्तव्य के संदर्भ में सुमेलित क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर डी आएगा, यहाँ पर चौथा आएगा, पहला आएगा और दूसरा आएगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कब हुआ था, तो अगर इसको देखें तो 2014 में नाम को परिवर्तन किया गया था, लेकिन दोस्तों 26 नवंबर 2016 है। फिर दोस्तों पृथ्वी 1 अंश घूमने में कितना समय लेता है, तो 4 मिनट का समय दोस्तों लेता है। फिर दोस्तों यहाँ पर सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित करने में दोस्तों यहाँ पर ए और ई
जैव विविधता दिवस 25, और इसका दोस्तों ये इस प्रकार से विश्व वन्य जीव दिवस। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 2021-22 में भारत के सकल मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो यहाँ पर कृषि क्षेत्र का। फिर दोस्तों अगला प्रश्न, किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? तो यह रॉले एक्ट। तो इस प्रकार फिर साइमन कमीशन दोस्तों भारत कब आया था? तो यह है फरवरी 1928 में। फिर G77 का क्या मतलब? विकसित देशों का यह संगठन है, और भारत का मानक योम्योत्तर है 82 अंश, उसके पश्चात 30 टाइम्स, इस प्रकार से है। फिर दोस्तों वीमैक्स प्रौद्योगिकी संबंध है संचार प्रौद्योगिकी से। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे? तो यह दोस्तों 34वें बंगाल रेजिमेंट इन्फेंट्री से। इस प्रकार सही क्या है? तो यहाँ पर सही देखें तो यहाँ पर दोस्तों सी आएगा। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। फिर दोस्तों अगले प्रश्न देते हैं, एल नीनो के संबंध में कौन सा है? तो ए और बी दोनों ही गलत है। इस प्रकार से दोस्तों फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत का वन क्षेत्र कितना था? 21.50। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विषय में सही क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हम लोग देखें तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं, इस प्रकार से। फिर दोस्तों अगले प्रश्न, निम्न में कौन सा भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, राष्ट्रपति का काल 5 वर्ष है, यदि नया नियुक्त नहीं होते तब उनका अपरिहार्य परिस्थिति के कारण नहीं हो पाया तब क्या होगा? तो यहाँ पर सब भी इसका सही आंसर है। और उनका कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी पद धारण करता रहेगा जब तक कि नया उत्तराधिकारी न पद ग्रहण कर ले। फिर दोस्तों यहाँ पर जो रिएक्शन यह है केमिकल रिएक्शन, यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। फिर दांत क्षय प्रारंभ कब होता है? जब मुंह का पीएच अपेक्षाकृत 5.5 से इस प्रकार से निम्न होता है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर जेट एयरवेज का नया सीईओ किसे बनाया गया था? संजीव कपूर। फिर दोस्तों 122 का भारतवर्ष में 2020 की स्थिति में रामसर की स्थिति कितनी है? तो यहाँ पर 242 है। फिर दोस्तों राष्ट्रीय कोरोना हेल्पलाइन नंबर 1075 इसका हेल्पलाइन नंबर है। शांति के नोबेल पुरस्कार 2020 में किसे प्रदान किया गया था? विश्व खाद्य कार्यक्रम को। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो यहाँ 20 जुलाई 2020 को किया गया था। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ का वह व्यक्ति जिसने सन 2021 के लिए कलापंथी के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था, राधे श्याम बारले जी को किया गया था। इसी प्रकार से कलमा बराज स्थित है और यह छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के महानदी पर यह अवस्थित है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न, S-40 वायु प्रणाली के संदर्भ में क्या है? तो यह रूस का है। फिर अगले पर इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने। फिर दोस्तों अगले प्रश्न उपनिषदों की संख्या क्या है? तो 108। फिर दोस्तों अगले प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में 21वां वसुंधरा सम्मान 2021 में किसे दिया गया था? तो सतीश जायसवाल को दोस्तों दिया गया था। फिर द प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह प्रणब मुखर्जी जी हैं। फिर दोस्तों अगले देखते हैं, ओलंपिक 2032 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा। लेमरू एलिफेंट किस जिले में स्थित है? यह कोरबा में है। फिर दोस्तों देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह बस्तर जिले में स्थापित किया जाएगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की ख्याति प्राप्त योजना नरवा गरवा बाड़ी के घटक में नरवा का क्या मुख्य उद्देश्य है? छोटे नहरों का निर्माण। फिर दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बाल संरक्षण समिति का अध्यक्ष होता है, तो यह कलेक्टर जी होते हैं। फिर दोस्तों अगले पर देखते हैं, मनखे का बहुवचन क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार मनखे ही होता है। फिर दोस्तों गैर राजस्व प्राप्ति छत्तीसगढ़ राज्य की आय का हिस्सा नहीं होता है। इसका जो आंसर हमें अभी तक नहीं मिल पाया है, तो इसका आंसर आप लोग को देना है। फिर अगले प्रश्न, तो राधा विनोद खंड काव्य के रचनाकार कवि हैं, तो यहाँ पर खंडे राव हैं। फिर दोस्तों अगले प्रश्न, छत्तीसगढ़ भाषा का उन्हारी का हिंदी अर्थ होता है उन्हारी में रबी फसल, इस प्रकार से दोस्तों। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का सामाजिक समरसत्ता सम्मान अलंकरण का नाम है यहाँ पर, और यह आंसर रहेगा ए महाराजा अग्रसेन सम्मान। फिर दोस्तों अगले प्रश्न, राज्य की वर्तमान में चल रही योजनाओं में कौन सा न्याय योजना नहीं है? तो यह मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्लम योजना होता है, और बाकी दोस्तों जो 3 दिए गए हैं यह न्याय योजना होता है। फिर दोस्तों राज्य की नर्मदा प्रवाह प्रणाली के सहायक निम्न में है, तो यह बजर, इस प्रकार दोस्तों यहाँ है।
इस प्रकार से इसका आंसर। फिर उस अगले प्रश्न को देखते हैं, इस राज्य में 1930 में जंगल सत्याग्रह के समय दयावती ने किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को तमाचा जड़ दिया था, मार दिया था? यहाँ पर तमोरा बी इसका सही आंसर है। फिर दोस्तों अगले, कबीर पंथ का तीर्थ स्थल दमाखेड़ा स्थापना करने वाले गुरु परंपरा के अनुसार किस पीढ़ी के गुरु हैं? यहाँ पर दोस्तों 12वें हैं। इस प्रकार से ए आएगा इसका सही आंसर 12वें। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुआ था? तो यह 1023 एडी में हुआ था। फिर दोस्तों अगले, इस राज्य में वैशाख के माह के शुक्ल के तीसरे दिवस कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो यह जो अक्ति है। क्योंकि दोस्तों इस प्रकार से इसका आंसर है। फिर अगले प्रश्न, इस राज्य में द्वितीय विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन थे? मतलब इस राज्य में दूसरा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा थे। इस प्रकार से दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, इस राज्य के निर्मित लोकगीत में श्रृंगार रस नहीं पाया जाता है। दोस्तों नहीं पाया जाता है तो इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर रहेगा, आपको देख सकते हैं दोस्तों दरिया, इस प्रकार से। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, इस प्रकार दोस्तों ये आंसर है। इस वीडियो को शेयर करें, जो भी प्रश्न का आंसर गलत लगा हो तो दोस्तों कमेंट करें, सही करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।